सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पटना साहिब की जनता के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। इस बार का मुद्दा क्या है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है। स्कूल नहीं खुल रहा है लेकिन मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सरकार तो राशन भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में कहाँ इलाज हो रहा है बताइए तो, कितना बड़ा इलाज हो रहा है। बदलाव होगा सर, कौन आएगा? महागठबंधन आएगी इस बार। सोमनाथ काशी विश्वनाथ, हाँ वो जा करके जो है कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। हम लोग जिस समय गाड़ी चलाने के लिए चालू किए थे उस समय इतना गाड़ी नहीं था। पढ़ लिख के बढ़िया बढ़िया लड़का देख रहे, हवा ई रिक्शा चला रहा है। आप हिमालय पे जाके अपना जो है डंडा जमाइए, इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। पटना साहिब की जनता अब क्या करेगी? पटना साहिब की जनता अंशुल कुमार को जो है ना भारी मतों से विजय बनाएगी। 2024 चुनाव की अब अंतिम घड़ी आ गई। यूँ कहे कि आज 7वें चरण का प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन पटना साहिब की जनता क्या सोच रही है? एक तरफ जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत हैं। लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता के बीच मुद्दा क्या है? आखिर किस मुद्दे को लेकर के 1 जून को मतदान करेगी? तमाम लोग हैं, उनसे हम एक एक करके बात करने का प्रयास। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पटना साहिब की जनता के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई और लोगों को रोजी रोटी और नौकरी देना, ये बड़ा मुद्दा है। हम लोग ऑटो चालक है, हम लोग से हमारी हालत पता है। कल हम 200 रुपया कमाते थे एक टाइम में, तो हमको 50 रुपया बच जाता था। आज 500 रुपया भी 400 रुपया कमाते हैं तो सारा पैसा दुकान में दे करके जाना पड़ता है। ये मुद्दा है, समझ गए? सरकार तो राशन भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में कहाँ इलाज हो रहा है बताइए तो, कितना बड़ा इलाज हो रहा है। और दूसरी बात कि सरकार चावल जो दे रही है, 1 किलो गेहूं देता, 5 किलो का नाम है, 1 किलो गेहूं देता है, 2 किलो चावल देता है। उससे एक इंसान का कितना दिन का गुजारा हो सकता है? मदद तो हो रहा है ना गरीबों को। नाम पे मदद है, गरीबों का नाम पे मदद है, लेकिन गरीब का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। कल्याण नहीं, क्या लग रहा है? मुद्दा क्या है इस बार का? चुनावी मुद्दा क्या है? यही बेरोजगारी है। अरे आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा यही बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा। हाँ, गरीबी है। की जनता इस पे वोट करेगी? अब देखिए क्या है, अब तो जनता बता सकती है ना। आप क्या करने वाले हैं? बेरोजगारी को वोट अब तो करेंगे? मेरा मन है हम जिस पर डाले, ये तो मेरा बेरोजगारी को वोट करिएगा कि मोदी जी विकास करेंगे? मोदी जी कुछ न विकास करना है। मोदी जी आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? जो पटना साहिब का मुद्दा क्या लग रहा है? रोजगार। रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोजगार ही नहीं है। गरीबी बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। सिलेंडर से पकाते पकाते सब फिर से चूल्हा पर आ रहा है। तो मेट्रो का निर्माण करा रहे हैं यहाँ पर। करवाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों का निर्माण करवाइए, गरीबों का आगे रोजगार मिलेगा? कहाँ रोजगार मिला? कहाँ मिला? बोले कि 2 करोड़ को मैं मिलेगा ना, जो काम हो रहा है उससे रोजगार मिलेगा। उससे रोजगार मिलेगा। कितना रोजगार मिल रहा है सर जी? तो मैं तो देख ही रहा हूँ। जिसके पास पैसा है उसका रोजगार, उसका नौकरी है। जिसके पास पैसा नहीं उसका कुछ भी नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार नहीं है तो क्या हुआ? ठेला, रिक्शा, चाय का दुकान, कपड़े का दुकान, जो बस में खलासी और कंडक्टरी करता है उसको बेरोजगार नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको बेरोजगार ये ना बोलते हैं भाई कि धूपा में खट रहे हैं, भूखले प्यासे। अब बताइए कि ऐसी स्थिति ऑटो चालक की हुई है, वो जीने पर भी मजबूर है। तो ये सब समस्या हमारे लोग का साथ है। तो इस बार हम चाहते हैं कि बदलाव थोड़ा हो, इसलिए हमारे यहाँ पर समस्याओं को जो सुनने वाले हैं उनको लाना चाहते हैं। कौन समस्या सुनेगा? आपको सुनने वाले बहुत सारे सुनेंगे, कहीं नहीं सुनेंगे समस्या। रविशंकर प्रसाद है, केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद कोई नहीं सुनते। सिर्फ गरीबों को बड़गलाया जाता है, माइंड को कन्वर्ट किया जाता है। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। 5 किलो अनाज देके उसको शांत कर दिया जाता है। हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की गरीब जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा है। तो 5 किलो राशन के आप उसको मोहताज बना दिए हैं, तो सबसे बड़ी देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है ये। नौकरी मुद्दा आपको लग रहा है? नौकरी है, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं। चपरासी का नौकरी दीजिए ना भाई, जो कम पढ़ा उसको नौकरी नहीं मिलता क्या? चपरासी की फैक्ट्री अब लगना शुरू हो गया बिहार में भी। हाँ, हो रहा है। दरभंगा में एम्स बन गया ना, दरभंगा में एम्स बन गया। आपको क्या लग रहा है? हम बता रहे थे लगातार। हमको तो सर ये सरकार को बदल ही देना है। परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन एकदम होगा, इसलिए परिवर्तन होगा। देखिए हमारा नीतीश सरकार जो है ना बहुत अच्छा सरकार थे, लेकिन वो बीजेपी से जा करके जो है ना वो अपना एक केंद्र की सरकार, मोदी तो कह रहे कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश में पूरा नाम हो रहा है, विदेश में नाम हो रहा है। तो हर गरीब कहना चाहिए ना कि बाकी में हमारा पेट भर रहा है, कल्याण हो रहा है, तो हम मोदी सरकार को चुनेंगे। आखिर ये आग क्यों लगा हुआ है? 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है देश।
वो हमारे कोई काम का नहीं आ रहा। हम जब काम जो हमारे फायदा में आएगा तब ना हम कहेंगे। क्यों नमक हरामी नहीं करना है इस देश से। नमक हराम बन जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। जो चीज़ सही लगेगा वो सही कहेंगे, जो गलत है वो गलत करेंगे। ये हमारा कहना है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है? हमको भी कुछ नहीं लग रहा, गुरु जी बताएंगे। काम क्या करते हैं? हम बस टेम्पू चालक हैं। ऑटो चलाते हैं। जी 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 कितना है? हैं? कितना कमा लेते हैं? क्या कमाएंगे भैया, जो कमाते हैं से लगा देते हैं। क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं, बेरोजगारी है, बदलाव दीजिए इसमें। महंगाई ज़्यादा लग रहा है। महंगाई बाप रे बाप आसमान छू ले, महंगाई का बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार का मुद्दा क्या है? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रोजगार है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है। हम लोग जिस समय गाड़ी चलाने के लिए चालू किए थे उस समय इतना गाड़ी नहीं था। पढ़ लिख के बढ़िया बढ़िया लड़का देख रहे हवा ई रिक्शा चला रहा है। काम ही नहीं, क्या करेगा? कहीं खटने के लिए जाएगा तो 7,000 रुपये मिलता है महीना। उसमें घर चलाएगा, किराया देगा, बाल बच्चा बीवी बाल बच्चा पालेगा। 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया देश में। कुछ नहीं हुआ, नाम हुआ तो यही है नाम। देख लीजिए रोजगार के लिए तब कंपनी आ रही है बिहार में। कहाँ खाली आ रही है। अब होता है ये नहीं कुछ। हमेशा आते हैं मोदी जी बोलते हैं कि इतना कर देगा, चीनी मिल खुलवा देंगे। कुछ होता है? बढ़ रहा है। इस पर क्या होगा? अरे कार्ड भी जो 5 लाख रुपया का दिए है ना, अब घूम जाइए कहीं पे, इलाज नहीं होगा। हमारा बीवी का तबियत क्या खराब होगा? बदलाव होगा सर। कौन आएगा? महागठबंधन आएगी इस बार, क्लियर है। क्या लग रहा है सर आपको? 4 महीना तो हो गए हैं अपना परिवार के। हमको लग क्या रहा है, अपना खून पसीना एक कर दिए हैं। ये जो जुमलेबाजी की सरकार है कि 15 लाख आएगा, मंदिर बना दिया, वहाँ घंटा बजाओ, स्कूल नहीं खुल रहा है लेकिन मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, हाँ वो जा करके जो है कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। बायोलॉजिकल मतलब कि मैं प्रभु के अवतार से आया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो प्रभु के मर्जी से कर रहा हूँ। तो राजनीति का क्या मतलब रह जाता है, देश चलाने का क्या मतलब रह जाता है। आप हिमालय पे जाके अपना जो है डंटा जमाइए, इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। पटना साहिब की जनता अब क्या करेगी? पटना साहिब की जनता अंशुल कुमार को जो है ना भारी मतों से विजयी बनाएगी, अपना मन बना चुकी है। और हम लोग ऑटो चालक भी, ये तमाम जो 25,000 ऑटो और 20,000 ई रिक्शा, ये तमाम जो है एक मुश्त उनको वोट करने जा रहे हैं। एक मुश्त? बिल्कुल एक मुश्त वोट करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम जीपीओ के पास हैं और तमाम अधिकतर यहाँ पर जो है ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग मूड बना चुके हैं। इस बेरोजगारी और महंगाई से हम लोग परेशान हैं और हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में हम लोगों के लिए खास तौर पर कुछ नहीं हो रहा। पटना साहिब की जनता परेशान है, पूरा देश परेशान है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या 1 तारीख को बदलाव की लहर दिखती है और 4 तारीख को क्या ये लहर यानी वोटों में परिवर्तन होकर के क्या सत्ता परिवर्तन होता है। तमाम चीज़ें हैं जो 4 तारीख को सब चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा एक एक करके। अब ये देखना होगा कि आखिर में सच में बदलाव होता है या नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार पीएम बनते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।